वो कहते हैं ना कि दो लोगों की आपसी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। यही सीरिया में हो रहा है। राष्ट्रपति असद और विद्रोही गुटों के बीच लड़ाई का फायदा इजराइल उठा रहा है। इस समय सीरिया का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। वहां की सरकार गिर चुकी है, देश पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। प्रशासन कैसे चलेगा इसका कुछ नहीं पता। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया को अब इजराइल ने एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके पर पूरा कब्जा कर लिया है। तो आज हम इजराइल की इस हरकत और उस पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। भले ही विद्रोही गुट HTS ने असद की सरकार गिराकर राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अभी तक देश की बागडोर उन्होंने नहीं संभाली है। इसी मौके का फायदा उठाकर इजरायली आर्मी ने सीरिया के गोलान हाइट्स का जो इलाका है, जो बफर जोन है, उस पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कब्जे के बाद कहा है कि गोलान हाइट्स 60 साल से उनके देश का हिस्सा है। इजराइल की इस हरकत और पीएम नेतन्याहू के बयान की अब दुनिया भर में आलोचना हो रही है। सीरिया में विद्रोहियों की इस जीत ने रूस और ईरान के प्रभाव को वहां कम कर दिया, जिससे इजराइल काफी खुश दिख रहा है। करीब 50 साल बाद इजरायली सेना सीरिया की जमीन पर पहुंच गई है। यही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि बशर अल असद के तख्ता पलट के साथ ही 50 साल पुराना जो समझौता था, जो कि 1974 में हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। ऐसा इजराइल का कहना है। इसके साथ ही इजराइल का यह भी दावा है कि सीरियाई सैनिकों ने जब अपनी जगह छोड़ दी थी गोलान हाइट्स वाले इलाके में, तब उसने उस क्षेत्र पर कब्जा करने का फैसला लिया। दरअसल इजराइल ने 1967 में दक्षिणी पश्चिम सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था। तब सिर्फ अमेरिका ने ही इजराइल का साथ दिया था, बाकी पूरी दुनिया ने इसे सीरिया के क्षेत्र पर कब्जा ही माना था और इसका विरोध किया था। 1974 में फिर समझौते के बाद यहाँ पर बफर जोन बना, लेकिन अब इजराइल ने इस समझौते को तोड़ दिया है और बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाले बफर जोन में जमीनी और हवाई हमले करते हुए उस इलाके को अपने कब्जे में लिया है। इजराइल की इस हरकत को यूएन ने 1974 के विस्थापन समझौते का उल्लंघन बताया है। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ये कदम इजराइल की सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया है। वैसे ये जो पूरा इलाका है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप लगातार उसको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे आपको एक पूरा घटनाक्रम समझने में और ज्यादा आसानी होगी। भारत ने इस घटनाक्रम पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना समर्थन दे दिया है। भारत ने सीरिया में एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत भी की है जिसमें सीरिया के समाज के सभी लोग शामिल हों, जिसमें कि अल्पसंख्यक, शिया, कुर्द और इसके अलावा दूसरे गुट हैं, वो शामिल हो और एक साथ आकर के नई सरकार का गठन करें। भारत ने बीते साल संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सीरिया के पक्ष में उस प्रस्ताव पर मतदान किया था जिसमें इजराइल ने सीरियाई गोलान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और इसके साथ ही भारत ने इस पूरे सिनेरियो पर चिंता भी व्यक्त की थी। 193 सदस्यीय महासभा में 28 नवंबर 2023 को सीरियाई गोलान पर मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया गया था। बताते हैं कि भारत से सीरिया को लगातार समर्थन मिलता रहा है। इस मुद्दे पर भारत का सीरिया के साथ रिश्ता दोस्ती वाला ही रहा है। दोनों देशों ने कठिन समय के बावजूद अपने राजनीतिक संबंध अच्छे बनाए रखे। भारत ने फिलिस्तीन और गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावे सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सीरिया का समर्थन किया है। हालांकि अब राष्ट्रपति असद के पतन के बाद हो सकता है कि भारत और सीरिया के रिश्तों में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। सीरिया में और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसको लेकर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।